हाँ मेरे प्यारे बच्चे, जय हिंद। हम आज अनुपात का वीडियो नंबर 8 पढ़ रहे हैं। इसे देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बर्तन जिसकी क्षमता 64 लीटर है, वह शुद्ध दूध से भरा है। मैंने एक बर्तन बना लिया। ये 64 लीटर, इसमें कोई भी चीज आ सकती है। तो कह रहा है कि दूध आ रहा है इसमें 64 लीटर। मैंने शुद्ध दूध भर दिया हूँ प्यारे बच्चे। और बर्तन से 16 लीटर दूध निकालकर मैंने यहाँ से 16 लीटर दूध इस बर्तन में डाल लिया और इसके स्थान पर पानी भर दिया जाता है। उतना ही पानी भर रहे हैं तो 16 लीटर में पानी भर देता हूँ कहीं से। या तो बर्तन में फिर 64 लीटर बन जाएगा मिश्रण। दूध निकालना है और पानी उतना ही मिलाना है। ठीक है, ऐसा कह रहा है। इस क्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है। ठीक है, 2 बार और दोहराया जाता है। तो इस प्रकार बने मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है, ऐसा पूछा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे टोटल जो है हमारे पास 64 लीटर दूध है, जिसमें से निकालना अपने को 16 लीटर दूध। अरे क्लियर। और फिर पानी मिक्स करना है। तो 64 में से मैंने क्या किया, 16 लीटर दूध निकाल लिया। यस, और 16 निकाला तो मैंने फिर यहाँ पे 16 पानी मिक्स किया होगा। यस, तो 64 का 64 हो जाएगा। तो ये किस अनुपात में कम हो रहा है वो देखना है। तो ये रेशो कैंसिल हो सकता है, इसलिए मैं काट देता हूँ ताकि हमें हल करने में सरलता महसूस हो। 16 एकम 16, 16 चौक 64। क्लियर है। मैं मान के चलता हूँ कि 4 लीटर दूध रहा होगा। 1 लीटर मैंने निकाला। यस, तो बचा कितना, 3 लीटर। यस, इस अनुपात में कम हो रहा है। 4 से 1 निकाल लिया तो दूध जो बच रहा है, 1 तो मैंने पानी डाल दिया ना, फिर 4 हो जाएगा। तो दूध जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। यस नो। अब कह रहा है कि यह क्रिया कितनी बार दोहराई जा रही है, 2 बार। यस, तो 2 बार और इसी रेशो को हम कंप्लीट कर लेंगे। 4 से क्या हो जाएगा, 3 दूध बचेगा, फिर 4 से 3 दूध बचेगा। यस, इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो पहले दूध कितना था, 4 चौक 16, 16 चौक 64। अब बचा दूध कितना है, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, अब बचा वाला दूध हमें पता चल गया कितना, 27 था, कितना 64। यदि 64 से मैं 27 को घटा देता हूं तो पानी की मात्रा कितनी डाले हमने वो पता चल जाएगी। क्लियर है। तो 64 से 27 को घटाने कितना आता है, 37 लीटर। तो 37 लीटर जो है हमने 64 में क्या मिक्स किए, पानी मिक्स कर दिया। पानी की मात्रा आ गई। ठीक है। हाँ प्यारे बच्चे, बर्तन में कितनी क्षमता होती है, इस तरह के क्वेश्चन हमने अभी अभी देखे हैं। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। एक बर्तन है जिसकी क्षमता 36 लीटर की है। ये बर्तन बना लिया मैंने, इसकी क्षमता 36 लीटर, कोई भी चीज आ सकती है इसमें। इसमें आ रहा है शुद्ध दूध 36 लीटर। ठीक है, इस बर्तन से 12 लीटर दूध निकाला जा रहा है। तो मैंने 12 लीटर दूध यहाँ से निकाल लिया और इसके स्थान पर पानी भर दिया जाता है। तो 12 लीटर मैंने इधर से पानी इसमें भर दिया, तो फिर 36 लीटर मिश्रण बन गया है। यस नो, बच्चे समझ में आया। 36 लीटर मिश्रण बन चुका है। 12 लीटर 36 लीटर दूध था, 12 लीटर दूध हमने निकाल लिए और इधर से 12 लीटर पानी मिक्स कर दिए। ठीक है, तो यह किस अनुपात में कम हो रहा है, अनुपात वाला चैप्टर है। किस अनुपात में या किस रेशो में कम हो रहा है ये देखते हैं हम। तो 36 में 12 कम हो रहा है। 36 पर कितना कम हो रहा है, 12। ये भिन्न बन गया। इस भिन्न को और कैंसिल करेंगे, छोटा अनुपात बन जाएगा। तो मैं देख रहा हूं कि 12 एकम 12 और 12 तिया 36। मान लेते हैं कि दूध रहा होगा आपका कितना, 3 लीटर, और 1 लीटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यस नो, तो बच रहा है कितना, 2 लीटर। 3 पे 1 लीटर आपका निकाला जा रहा है। यस नो, तो दूध कितना बचेगा, 3 पर 1 निकल गया, 3 पर दूध निकल गया 1, तो बचा 2 लीटर। अब इस क्रिया को पानी से तो हमें कोई मतलब है नहीं है,
क्लियर है? इस क्रिया को एक बार और दोहराया जाता है, तो इस क्रिया को हम एक बार और दोहरा लेते हैं। फिर 3 से क्या होगा? 2 हो जाएगा। 3 लीटर दूध था, 1 लीटर हम निकाल लेंगे तो बच जाएगा 2 लीटर। यस नो? इसको कैलकुलेट कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो 3 तिया 9 हो जाएगा और 2 दूनी 4, तो ये बचा वाला दूध आ गया। यस, पहले रहा होगा कितना? 9 लीटर। यस, दूध रहा होगा 9 लीटर। अब बचा कितना भाई? बचा कितना? 5। बचा दूध जो है 4 ही लीटर बचा है। अरे क्लियर है? 4 लीटर बचा है, तो इसमें पानी कितना मिक्स हो गया? 5 लीटर। समझ में आ रहा है ना? मैं अब दूध की मात्रा तो 9 रही होगी ना पहले, लेकिन इसमें पानी भी भर दिया हमने, दूध निकालते गए, तो दूध हमने निकाल लिया कितना? 4। तो और 9, इसमें 9 लीटर दिखाना है, तो 4 लीटर तो है, लेकिन 5 लीटर इसमें क्या है? पानी है। तो ये बात हमें क्लियर हो गई। तो इस पानी की मात्रा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 9 में से बचे वाले दूध को घटा देंगे। यस, तो 5 लीटर आ जाएगा, और 5 लीटर क्या है? ये पानी है। यस नो? ओके। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, जय हिंद, सभी का स्वागत करता हूं। देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 51। एक बर्तन शराब से भरा है, ओके, इसमें से 7 लीटर शराब निकालकर उतना ही पानी भर दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर? यह क्रिया 2 बार और की जाती है। अंत में प्राप्त घोल में शराब और पानी का अनुपात दिया है, 27:37 रह जाता है। तो प्रारंभ में शराब कितनी थी, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे अंत की बात किया है, और अंत में जाना हमने पहले से सीख लिए हैं। ऐसा इस तरह से जाते हैं हम अंत में। यस नो? शुरू इस तरह से करते हैं अनुपात को, और अंत में इस तरह से जाते हैं। ये अंत है, यस नो, और शुरू ये है। क्लियर है? तो क्या हुआ? मैंने देखा कि भैया अंत की बात, अंत से मैं कैलकुलेट चालू कर रहा हूं क्वेश्चन का, अंत से। तो शराब और पानी का अनुपात दिया मुझे 27 और 37। यस नो? शराब और पानी। यदि मुझे शराब का आंसर पूछा गया तो मैं पानी को हटाऊंगा। यस, तो मैं देखना चाह रहा हूं कि शराब मेरे पास बची वाली 27 है, अब पानी कितना आ गया है। ये हमने शराब निकाले होंगे 37, और 37 ही पानी डाले होंगे, तभी तो पानी आया। तो मैं यहाँ पे शुरू में जाना चाहूंगा, तो यहाँ 37 मुझे क्या लेना पड़ेगा? शराब। शराब टोटल शराब कितनी है वो पता करना मुझे। अभी बची वाली 27 है। क्लियर? पानी हमने 37 डाले हैं, तो 37 शराब निकाले भी होंगे, तो 37 शराब मैंने लग दिया। तो मैंने देखा कि शुरू में कितनी रही होगी वो, 27, 37, 64 लीटर शराब रही होगी। यस नो? यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? यस। अब बची वाली शराब यहाँ पे हमें दिख रही है, 37 तो पानी आ गया, बची वाली शराब यहाँ पे दिख रही कितनी? 27 लीटर। ये समझ में आ गया? तो ये किस रेशो से कम हो रहे हैं? यस, 64 से बच रही कितनी? 27। ओके, तो मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चे, 64 का क्यू निकाल लूंगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड में जाना मुझे। तो 64 का क्यू 4 और 27 का क्यू 3। यस, तो मैंने देखा कि शराब 4 से 3 हो रही है, यानी कि 1 लीटर निकाली जा रही है और 1 लीटर पानी मिलाया जा रहा है। तो इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। शराब है आपकी 64 टोटल, और बची वाली शराब है 27। ये समझ में आया? ये क्यू रहता है 4 का, और ये रहता है 27 3 का। ओके, तो 4 से शराब हो रही है 3, मतलब 1 लीटर शराब निकाल के 1 लीटर पानी मिक्स करेंगे, फिर 4 हो जाएगी। फिर 1 लीटर इसमें से 4 मिश्रण हो गया, ये 1 लीटर शराब निकाली गई और 1 लीटर पानी मिलाया गया, फिर 4, 3 शराब बचेगी और 3 शराब बचेगी, अब मिश्रण 4 का 4 हो जाएगा, पानी आ जाएगा उसमें। क्लियर है? अब मुझे पूछा गया, यहां तक क्लियर हो गया, 4 से 3। यस, मुझे पूछा गया
कि 4 से मैं शराब कितनी निकाल रहा हूँ? 1 निकाल रहा हूँ ना। कितनी निकल रही है यहाँ पे? 1। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि भैया 7 लीटर शराब निकाली जा रही है, यस नो? ओके, तो प्रश्न का निकालना ऊपर 7 लीटर और हमारा निकालना रेशो वाला नीचे 1 लीटर, यस। और जिसका आंसर लाना उससे गुना। पुराने क्वेश्चन ऐसे ही किए अपन ने। तो प्रारंभ में शराब की मात्रा पूछा है, तो प्रारंभ में शराब की मात्रा कितनी है? 4। तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 मल्टीप्लाई 4 इंटू 28 लीटर्स आ जाएगा आंसर। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, जय हिंद। सभी का स्वागत करता हूँ क्वेश्चन नंबर 52 में। और पिछले क्वेश्चन ही जैसा है, थोड़ा ध्यान देंगे। एक बर्तन है, शराब से भरा है, इसमें से 8 लीटर शराब निकाली जाती है और उतना ही पानी इसमें भर दिया जाता है। यह क्रिया 3 बार, कितनी बार? 3 बार और की जाती है और अंत में प्राप्त घोल में शराब और पानी का अनुपात आपको दिखाया गया है प्यारे बच्चे। तो प्रारंभ में शराब की मात्रा कितनी रही होगी, ऐसा पूछा गया है। तो हम ध्यान देते हैं, मुझे अंत में यहाँ पे शराब और पानी का अनुपात दिखाया गया है, यस नो? शराब और पानी किस अनुपात में बचा है? तो 16:65। इसका अर्थ ये है प्यारे बच्चे कि 16 शराब बची है और उसमें 65 पानी आ चुका है। तो पानी हमने डाले हैं, कितना डाल दिए? 65। तो पहले शराब निकाले भी होंगे कितनी? 65। अरे क्लियर है? तभी तो 65 पानी निकाल के 65 शराब डाले हैं, यस नो? 65 शराब निकल चुकी है और 65 पानी आ चुका है। तो पहले जो शराब रही होगी वो 16 प्लस 65 रही होगी, यस नो? अभी बची वाली शराब 16 है और पहले 65 पानी आ गया, मतलब पहले शराब रही होगी 65, तभी तो पानी 65 आया है। तो टोटल शराब जो है 81 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। क्लियर है? यस, ये 81 है। और अभी बची वाली, ये तो कुल शराब की मात्रा है शुरू वाली, यस नो? और बची वाली शराब यहाँ दिखा रहा है, वो कितनी बची है? 16। ये 16 दिखा रहा है, यस। बची वाली शराब जो है, कुल शराब और बची वाली शराब क्या अनुपात हमें दिया गया है, दिखाया गया है। तो ये किस रेशो में कम हो रहे हैं वो देखते हैं। ओके, तो ये 81 है मेरे प्यारे बच्चे और टोटल 81 शराब रही होगी पहले। अब बची वाली शराब कितनी है? 16 है, ठीक है। तो किस अनुपात में ये कम हो रही है? ठीक है। तो ये किसका रूट होता है? 9 का। देखिए, एक मिनट थोड़ा सा। तो मेरे प्यारे बच्चे, यह क्रिया एक बार की गई है, यह क्रिया हमने एक बार की है यहाँ पे और 3 बार और करेंगे, टोटल 4 बार में आना चाहिए ये। ओके, तो मैं देखता हूँ कि 81 की पावर मैं 4 करता हूँ, यस नो? तो 3 निकल के आएगा। और 16 की पावर यदि मैं 4 करता हूँ तो 2 निकल के आता है। इसको ऐसा भी समझ लीजिए कि 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार करने पे 81 आना चाहिए, यस नो? क्योंकि क्रिया कितनी बार हो रही? 4 बार। एक बार पहले होगी और 3 बार फिर से दोहराई जा रही है। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81 आ रहा है। तो 3 के हिसाब से चल रही है, यस। 3 रही होगी शराब, क्लियर। अब बच रही है कितनी? 16। तो इसको ऐसा समझ लीजिए 2 गुना 2 गुना 2, यस। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 बच गई। अरे क्लियर। और 4 बार क्रिया भी आ रही है। तो 3 रही होगी शराब, उससे निकाली गई 1, बची कितनी? 2। 1 निकाली गई शराब और 1 पानी मिक्स से गया, फिर 3 हो गई शराब, यस नो? 3 थी शराब, 1 निकाल लिए तो बची शराब कितनी? 2। अब पानी डाल दिए फिर उसमें, यस। तो फिर 2 बची है, इस 2 में फिर पानी मिलाए तो शराब हो गई 3। फिर 1 शराब निकाले, 3 में से 1 शराब निकाले तो बची 2,
ठीक है, बची 2। फिर इसमें क्या किया हमने, पानी मिलाया, तो फिर शराब कितनी हो गई, 3। ओके, फिर निकाले एक शराब, तो फिर बच गई 2। फिर इसमें एक पानी मिलाए, ओके, और फिर हो गई शराब 3, और 3 से फिर बचेगी, एक निकालेंगे शराब तो बचेगी कितनी, 2। 3 शराब, एक निकल रही है तो बचेगी 2। ये क्रिया कितनी बार हो रही है मेरे प्यारे बच्चे, 4 बार। एक बार तो हम करते ही हैं और 3 बार उसने और कहा है करने के लिए, 3 बार ये हो गई। क्लियर है। अब कह रहा है कि शुरू में हम 8 लीटर शराब निकालना चालू कर रहे हैं, यस नो, कितना निकाल रहे हैं, 8 लीटर। जबकि हम शुरुआत यहां से कर रहे हैं, तो शुरू में हमारी कितने लीटर शराब निकल रही, 1 लीटर। 3 से 1 शराब निकल गई, बची कितनी, 2। यस, तो निकल कितनी रही है, 1। लेकिन क्वेश्चन के आधार पे 8 निकल रही है और अनुपात के आधार पे 1 निकल रही है, तो इनको बटे में कर लेंगे। यस, क्वेश्चन का निकालना ऊपर और अनुपात का निकालना नीचे। और जिसका आंसर लाना मेरे प्यारे बच्चे, प्रारंभ में शराब का आंसर लाना है, तो प्रारंभ में शराब कितनी थी, 3 अनुपात में थी, तो 3 का गुना करेंगे, तो 8 तिया 24, 24 लीटर शराब रही होगी। प्रारंभ में कितनी रही होगी, 24 लीटर शराब रही होगी। ठीक है।